विनाशाय श्रीगोविन्दाय नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधावृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते हरिप्रिये। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। आज प्रभु की कृपा से हम सब गौ माता से प्रेम करने वाले कलन और सरकारी गौशाला में एकत्रित हुए हैं। आज के शुभ अवसर पर हमारी ओर से आई सारी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौ माता की कृपा आप सभी गौ भक्तों में बनी रहे, ऐसी हमारी प्रभु श्री सीताराम और गौ माता के चरणों में प्रार्थना है। कहते हैं कि जो गौ माता है वो मानव समाज की जननी है। बिना गौ के मनुष्य जन्म से लेकर के अंत तक जितने भी संस्कार हैं हमारे सनातन में वो गौ माता से ही शुरू होते हैं और गौ माता से ही खत्म होते हैं। और मानव समाज की जननी भी इस प्रकार से कहा गया है कि जिस समय जीवात्मा अपने संचित कर्मों के कारण 84 लाख योनि में भटकती है और भटकने के पश्चात जब उसकी सब योनियां पूर्ण हो जाती हैं तो लास्ट में भगवान उसको गौ की योनि में भेजते हैं और गौ की योनि मिलने के बाद उसको मनुष्य का शरीर दोबारा से प्राप्त होता है। तो इसलिए गौ माता का हमारे जीवन में, हमारे धर्म में एक बहुत ही विशेष उच्च स्थान है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु लोके किम अमृतम, कि मृत्यु लोक में अमृत क्या है, तो कहते गवामृतम, कि गौ माता का जो दूध है वो अमृत है। लेकिन इस समय घोर कलयुग चल रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे समाज के लोग गौ माता की सेवा के प्रति जागरूक नहीं है। जब तक गौ माता दूध देती है तब तक उसकी सेवा करते हैं और जब दूध देना गौ बंद कर देती है तो बेचारी को खुले में छोड़ देते हैं। और समाज में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो आर्थिक रूप से भी इतने समर्थ हों कि वो गौ को बांध करके उसकी सेवा कर सके। और ऐसे में एक ही विकल्प बचता है, वो क्या होता है? होता है गौशाला। वो उसको गौशाला में दे करके आते हैं। सो हम सबका एक दायित्व बनता है कि जहां जहां भी गौशालाएं हैं वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए। गौशाला के पास इतना धन होना चाहिए कि गौशाला वालों को टेंशन पड़ जाए कि हम इस धन का कहां पे उपयोग करें। अगर किसी गौशाला में 500 की कैपेसिटी है तो उनके पास इतना धन होना चाहिए कि वो 1000 की कैपेसिटी के लिए क्षमता हो उनमें। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपने परिवार में जब कोई फंक्शन होता है तो पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, है ना। शादियों में आपने देखा है लाखों करोड़ों का बजट होता है। 2-3 घंटे के फंक्शन के लिए लोग करोड़ों रुपया जो है वो लगा देते हैं। चलिए वो भी अगर किसी की इच्छा है वो करे, वैसे तो नहीं करना चाहिए। पैसे की जो है वो वेस्टेज है। और जब कोई बहुत बड़ा करता है तो जो बेचारा गरीब है उसके मन में आता है काश मैं भी ऐसा कर पाता। और जब बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन करके लड़की वाले दान पुण्य जो दहेज देते हैं उससे भी समाज में एक गलत जो है वृत्ति का जन्म होता है, दहेज प्रथा का जन्म होता है। सो हमें उस समय ये सोचना चाहिए कि जो हम ये लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं
अगर इसका 10% भी हम गौ माता के नाम पे निकालें तो हमारा ये जन्म ही नहीं, अगला जन्म भी सफल हो जाएगा। सही बात कि नहीं? ये जन्म तो सफल होगा ही। मन को शांति मिलेगी कि हमने गौ के लिए कुछ किया है, और भगवान अगला जन्म भी आपका सवार देंगे। तो यहाँ पर भी गौशाला बहुत बड़ी है, सरकारी है। अब सरकार से भी यही अपेक्षा रख सकते हैं कि गौ के नाम पे करोड़ों रुपए का जो टैक्स इकट्ठा होता है वो गौ के ऊपर लगना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरे पास आते हैं बच्चे, समय समय पर बताते हैं कि गुरुजी 12 लाख रुपया महीने का गौशाला को आता है, लेकिन वो समय पर पहुंचता नहीं है। साल साल गौशाला में आता नहीं है धन, और गौ बेचारी की हालत बहुत ही दया योग है, तरस योग है। तो ये संस्था जो हमारी बेजुबान बेसहारा, ये गुरदासपुर के यहाँ के बच्चे जिनको वाकई में ही दर्द है गौ माता के लिए, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य शुरू किया है कि गौ माता के लिए तन मन धन से जुड़े हुए हैं। देखिए, तन मन धन तीनों चीजों से सेवा हो सकती है। अब किसी के पास तन है तो वो यहाँ आकर के गौ माता को चारा डाल जाए, उसकी सेवा कर जाए, वो तन से सेवा हो गई, है ना। मन से सेवा, लोगों को मोटिवेट करो, है ना। मोटिवेशन दो अपने बच्चों को कि भाई आप बड़े होकर के गौ माता की सेवा करो, वो मन की सेवा हो गई। और जिसके पास धन है वो धन से सेवा करे। तो तन मन धन तीनों से ही यदि सेवा होगी तो हमारी जो गौशाला है उसमें गौ माता बहुत ही काफ़ी गौएं, जहाँ लगभग मुझे बताया गया कि 600 की गिनती में गौएं हैं। तो ये बहुत ही पुण्य का कार्य आप लोग कर रहे हैं। तो हम सबको भी इसमें यथाशक्ति योगदान अवश्य देना चाहिए। यहाँ कलानौर के जितने भी लोग हैं, गुरदासपुर के जितने भी लोग हैं, सब खूब बढ़ चढ़ कर के इस जो पुण्य का कार्य ये लोग कर रहे हैं, इसमें से आप सभी बढ़ चढ़ के योगदान दीजिए। इतना ही कहते मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, गौ माता की जय।